जय हिंद। आज हम प्रतिशत आपको फिर से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग नहीं जान पाए हैं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो आइए हम आपको उनको फिर से बताने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले जो ये है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, मतलब एक ऐसे तीर रहता है, उसके बाद ऊपर नीचे एक बिंदी रहती है। तो ये क्या है, ये प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना। मतलब कोई कह दे कि मतलब 50% हम पाए हैं, तो मतलब भैया वो 50% पाए हैं कितने में से? 100 में से। कोई कहा कि हम 80% है हमारा, तो 80% का मतलब 100 में से उनका कितना है? 80%। तो ये मतलब समझ गया ना प्रतिशत का मतलब क्या है। अब जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि 40%, तो 40% जो है मतलब ये 40 नंबर पाए हैं किसके सापेक्ष? 100 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? 100 के सापेक्ष। मतलब ये 100 में से कितना पाए हैं? 40। 100 में से कितना पाए हैं? 40। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए ए का 20% हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, ए गुणे बी बटे 100। क्या करना है? ए का 20%, तो ए गुणे बी बटे 100। तो कुछ नहीं करना। अब जैसे 200 का 20% कितना होगा? बस सेम प्रोसेस करना है। 200 का मतलब क्या होता है? गुणा 20%। 20% मतलब प्रति मान 1, शत मान 100। तो बस इसके बटे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया। 20 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक जीरो लगा दीजिए या ऐसे कर दीजिए। 20 दूना 40। देखिए 40 इसका आंसर आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। अगला स्टेप देख लीजिए। अब जैसे कह रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। अब इसमें कुछ नहीं, देखिए ये जो मतलब 4 स्टेप हैं, 4-5 मतलब ये जो नियम है, इसी नियम पे समझ लीजिए आपका जो पीटी की परीक्षा भी हाल ही में होने वाला है, उसमें मान के चलिए 70 से 80% बस यही 4 नियम से आपको, मतलब यही 4 नियम आपको मिलेंगे लगाने के लिए। यदि ये 4 नियम आ गया तो समझ लीजिए आपका परसेंटेज लगभग खत्म हो गया। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा आपको समझना है बस। अब इसमें समझने का बात क्या है, देखिए ए बी का कितना प्रतिशत है। हम कह रहे हैं जैसे ए बी का कितना प्रतिशत है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कह दीजिए कि 5 रुपए का 4 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो बस कुछ नहीं करना है, जिसके बगल में का या से लगा है वो नीचे हो जाएगा, जो पहले है वो ऊपर होगा। अब देखिए ए बी का कितना प्रतिशत? ए बटे बी गुणे 100। ए बटे बी गुणे 100। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, 5 4 का कितना प्रतिशत है। तो बस 5 4 का कितना प्रतिशत है, कुछ नहीं करना है आपको। तो 5 बटे 4 गुणे 100। क्या करना है? 100। 5 4 का कितना प्रतिशत है? 5 ऊपर रहेगा, 4 के बगल में देखिए का है, तो 4 नीचे आ गया। तो बस अब इसको कटा दिए, 4 एक कम 4, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, 5 4 का कितना प्रतिशत है, जिसके बगल में का है या से है वो क्या होगा? नीचे होगा। क्या होगा? नीचे। और बाकी वो चीज एक संख्या जो है वो ऊपर हो जाएगी। जैसे 5 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे, गुणे 100। परसेंटेज में निकालना है तो हमें 100 का गुणा करना होगा। बस अगला वीडियो देख लीजिए, बी ए का कितना प्रतिशत है। अब इसमें देखिए बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी हमारा ऊपर हो जाएगा, ए के बगल में क्या है? का है, तो वो नीचे आ जाएगा, गुणे 100। बी ए का कितना प्रतिशत है? बी बटे गुणे 100। अब देखिए जैसे 4 5 का कितना प्रतिशत है। 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो बस 4 हमारा क्या होगा? ऊपर। अब 5 के बगल में क्या है? का, तो वो क्या आ जाएगा? नीचे, गुणे 100। अब देखिए 5 एक कम 5, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80%। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना है। बी ए का कितना प्रतिशत, जिसके बगल में यदि का है से है तो वो बटे के नीचे में लिखा जाएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। अब जैसे देखिए ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अब भैया ए माइनस बी करेंगे, क्योंकि ए बड़ा है किससे? बी से। ए बड़ा है किससे? बी से। तो ए माइनस बी कर दिए हमने, कितना अधिक है वो पता चल जाएगा। किसके सापेक्ष अधिक है, तो कह रहा है बी से। बी से कितना अधिक है, किससे? बी से कितना अधिक है, तो ए माइनस बी बटे बी गुणे 100। समझ पा रहे होंगे यदि जो हम बता रहे हैं आपको। और यदि नहीं समझ पा रहे तो जैसे में क्वेश्चन देख लीजिए, 5 4 से कितना अधिक है। 5 4 से कितना अधिक है, तो ये तो जान ही गए कि अब 5 जो है आपका वो 4 से कितना अधिक है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तभी तो पता चल पाएगा कि 5 4 से कितना अधिक है। तो हमने क्या किया, 5 में से 4 घटा दिया, अधिक है
कितना परसेंटेज, परसेंटेज मतलब हमने अभी जस्ट बताया जिसके बगल में से या का लगा हो उसको क्या कर देते हैं नीचे। देखिए 4 से किसके सापेक्ष, 4 के सापेक्ष, तो हम यहाँ क्या कर दिए 4 और गुणे 100 कर दिए। अब बस अब इसको देखिए 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, कितना बचा 1 बटे क्या है 4 गुणे 100 गुणे 100। अब देखिए 4 एक कम 4 और ये देखिए 25 चौका 100, कितना आ गया आपका आंसर 25%। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। अब बस एक क्वेश्चन, अब देखिए ये समझ में आ गया। अब एक और देख लीजिए, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब बस इसमें कुछ नहीं करना है, कह क्या रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब भैया बी कम है ए से ना, तभी तो कह रहा है कि बी ए से कितना कम है, बी ए से कम है तभी तो कह रहा है कि वो बी से ए से कितना कम है। तो बस कुछ नहीं करना है, ए माइनस बी, क्योंकि ए बड़ा है आपका, ए माइनस बी बटे ए। अब देखिए यहाँ पे बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ए से ना, तो ए से मतलब ए के सापेक्ष वो क्या कर रहा है कि परसेंटेज निकालने के लिए कर रहा है, तो इसलिए ए माइनस बी बटे ए गुणे 100। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन देख लीजिए आप, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो भैया 5 से कम है ना, कि कौन सा 4 कितना कम है -4 बटे किसके सापेक्ष 5 के सापेक्ष गुणे 100। अब बस देखिए ये कम कितना है 1, कितना कम है 1, तो 1 बटे कितना 5 गुणे 100। अब देखिए 5 एकम 5 20 पंजे 100, कितना आ गया आंसर आपका 20%। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। बस यही जो 4 नियम है 1 2 3, एक ये 4 और एक ये नियम आपका जो है, ये 5 नियम जो है आपके, बस इसी 5 नियम पे आपके पूरे परसेंटेज में, वो आप चाहे टेबल उठा के देख लीजिए, चाहे वो जो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परसेंटेज का, बस इसी लेवल पे आपको मतलब सभी क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हम आपको आगे सॉल्व कराएंगे तब आपको दिखाएंगे कि देखिए इसमें कैसा परसेंटेज निकालने के लिए पूछ रहा है। तो बस आसानी के साथ आप समझ पा रहे होंगे। आइए हम आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए आपको क्या करना है। अब अगला स्टेप क्या है आपका, अगला स्टेप है जैसे मान लीजिए प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी करना है हो, यदि किसी संख्या में हो रहा है तो क्या करेंगे। यदि किसी संख्या में x परसेंटेज की वृद्धि अथवा कमी कर दी जाए तो संख्या का नया मान क्या होगा, मतलब संख्या का नया मान क्या होगा। यदि किसी भी संख्या में x%, मान लीजिए हम 20% की वृद्धि कर दिए और 20% की कमी कर दीजिए, तो वो संख्या कौन सी संख्या होगी। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण में एक ले लीजिए, राजेश की मासिक आमदनी 17,500 रुपए थी, उसकी आमदनी में 20% की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई 20% की वृद्धि कर दी गई, तो नई आमदनी ज्ञात कीजिए। तो अब भैया बताइए, जैसे अब यहाँ पे क्या है, ये 17,500 उनकी आमदनी है, उनकी आमदनी है। अब उनका क्या किया गया 20% की वृद्धि कर दिया गया। पहले उनका परसेंटेज पूरा कितना था 100% था, अब भैया 20% बढ़ा दिए तो कितना हो गया 120% हो गया कि नहीं। पहले कितना था 100 था, किसी भी संख्या का पूर्ण मान क्या होता है 100% होता है। यदि उसमें 20% की वृद्धि कर देंगे आप तो उनका परसेंटेज कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। तो बस सीधा डायरेक्ट यहाँ पे हमें क्या करना है 120% का क्या करना है मान निकाल देना है। क्या कर देना है, अब 120% है तो अब 100 ये जो 20% है तो 120% को हम क्या लिखेंगे 120/100 लिखेंगे कि नहीं। बस यही यहाँ पे किए हैं। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या किए इसमें गुणा कर दिए किसका 12 का, 12 शून्य 0, 12 पंजे 60, और फिर 12 सते 84 और 6 90, 80 लगा 9, 12 कम 12 और 9 21। देखिए आ गया कि नहीं आसानी के साथ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। बस अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसी में मान लीजिए आपका जैसे x% की वृद्धि किया, अब मान लीजिए x% की कमी। अब जैसे मान लीजिए इसमें कहा कि 20% की वृद्धि कर दी जाए, अब मान लीजिए यही 20% की जगह हम कह दें 20% की कमी कर दे, तब क्या करेंगे आप। तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसे मान लीजिए 17,500 है, क्या है 17,500। अब भैया कोई भी चीज जो होता है वो 100% होता है, और 100% पे यदि आपको 20% की कमी हो गई, पहले आपका तनख्वाह 100% था, अब आपको कह रहा है कि वो आपका जो मैनेजर है या जो आपका मालिक है वो कह रहा है भैया हम आपको 20% अब कम देंगे पैसा तनख्वाह। तो आपको पहले 100% मिलता था, अब 20% कम कर दिया तो अब कितना मिलेगा 80% मिलेगा। कितना मिलेगा 80% मिलेगा। तो बस अब 20% की कमी हो गई तो मतलब 80% आप पा रहे हैं। अब बस 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 8 पंजे 40, सॉरी 8 शून्य 0, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 सते 56 और 4 60 हासिल लगा 6, 8 एकम 8 6
14। अब मतलब आपको पहले मिल रहा था 17,500 रुपये पहले, और 20% की कटौती के बाद अब कितना मिलेगा? 14,000 रुपये का मिलेगा। कितना मिलेगा? 14,000 रुपये। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे आसानी के साथ। बस सिंपल सा तरीका है जो हम अभी जस्ट आपको बताएं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग वीडियो को एक बार आगे पीछे करके देख लेंगे, एक दो बार देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में हम समझा रहे हैं आपको। बस अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे एक भिन्न है, क्या है? एक भिन्न है। एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 20% और 50% की वृद्धि कर देने पर नए भिन्न में 16/25 प्राप्त होती है। मूल भिन्न का मान बताइए। अब जैसे मान लीजिए कोई भी भिन्न कैसे लिखा जाता है? जैसे मान लीजिए आपका कोई भी भिन्न x/y के रूप में है, यही भिन्न है ना, x/y के रूप में है। क्या? x/y के रूप में है। तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब कह रहा है कि भैया 20% और 50% की क्या कर रहा है? वृद्धि। अभी हम जस्ट बताए हैं कोई भी परसेंटेज कितने का होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%। अब 20% की वृद्धि कर देंगे उसमें तो ये 120% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और 150% की वृद्धि कर दे 50% की वृद्धि कर देंगे तो ये 150% की वृद्धि हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? समझ पा रहे हैं आप हम क्या कर रहे हैं? यदि कोई भी परसेंटेज होता है, कितना? 100% होता है कि नहीं? बस अब यदि मान लीजिए उसमें 20% की वृद्धि कर देगा, 20% की वृद्धि कर देगा, और पहले आपका तनख्वाह मतलब आपका कोई भी चीज था वो पूरा मूल्य था 100%, अब 20% बढ़ गया भैया, तो उसमें जाहिर सी बात है कि 20 आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो बस 20 जब जोड़ दिया अब तो क्या हो गया? 100 प्लस 20 120 हो गया कि नहीं? तो बस अब कुछ नहीं करना है। बस वही कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में और हर में कम से कम 20% और 50% की वृद्धि कर देने पर, अब भैया पहले आपका मान लीजिए ये भिन्न था x/y। क्या था? x/y। क्या था? x/y था आपका एक भिन्न। अब मान लीजिए अंश में क्या कहा भैया? 20% की वृद्धि करने को कहा है, तो 20% वृद्धि कर दिए मतलब 120%। 120% की वृद्धि हो गई आपकी। और हर में क्या कर रहा है कि 50% वृद्धि। हर में क्या कर रहा है? ये y है। हर में क्या कर रहा है? 50% वृद्धि, मतलब ये 150% हो गया आपका। हो गया कि नहीं? 150%। अब देखिए जो परसेंटेज ऊपर है परसेंटेज नीचे है तो क्या होगा? ये कट जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, x/y और गुणे 120/150, और आपका इसी का मान दिया है कितना, मतलब इतना वृद्धि कर रहे हैं तभी तो ये भिन्न मिल रही है आपको। कितना? 16/25 यही भिन्न मिल रही है ना, मतलब इतना बढ़ने पर ये भिन्न प्राप्त हो रही है। तो बस अब ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया ये। अब ये 3 चौक 12 3 5 15। अब देखिए आपका जो ये है x/y में क्या है? ये गुणे में आपका 4/5 बराबर ये 16/25। अब ये देखिए 4 एकम 4 4 चौक 16, 5 एकम 5 5 5 ये आपका जो है 25। ठीक। अब बस अब कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए ये जो आपका xy है ये आपका जो आएगा तो ये 4 कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 4/5। अब यही जो आपका मूल भिन्न है यही आपकी मूल भिन्न है। अब इसी में आप चेक करके आप देख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ में आपको आ गया होगा। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन और आपको हम अभी चलिए मान लो आपको बता रहे हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई भिन्न है आपका, उसमें जैसे ये आपका भिन्न है। क्या है? भिन्न है। अब इसमें मान लीजिए आपको क्या कर रहा है? 30% की वृद्धि कर रहा है अंश में, और हर में आपका 50% की वृद्धि कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका ये x का 130% और फिर y का ये 150% बराबर आपकी कोई भी भिन्न प्राप्त हो रही है। मान लीजिए ये आपकी भिन्न प्राप्त हो रही है 26/30। 26/30। अब देखिए 0 से 0 कट गया ये। अब देखिए ये आपका 13 कम 13 13 दूना 26, ये 15 कम 15 15 दूना 30। अब देखिए x/y बराबर क्या हो जाएगा? ये 2/2। अब देखिए 1 से कट जाएगा तो मतलब x/y जो होगा आपका वो 1/1 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब बस अगला देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन आप कैसे हल कर सकते हैं। अब देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे अगला जो नोट है मतलब जो सूत्र है, राजीव की आय संजीव की आय से x% अधिक है तो राजीव की आय संजीव की आय से कितने % कम होगी? बस अब इसमें कुछ नहीं करना। कह रहा है कि राजीव की आय संजीव की आय से x% अधिक है तो संजीव की आय राजीव की आय से कितने % कम होगी? तो बस x/100 प्लस x गुणे 100। बस अब इसमें कुछ नहीं करना। आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मैं बता दे रहे हैं आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए राजीव की आय जो है, राजीव की आमदनी संजीव की आमदनी से 25% अधिक है। क्या है? 25% अधिक है।
तो बताइए संजीव की आमदनी राजीव की आमदनी से कितने % कम है। तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अधिक हो रहा है, तो x का मान कितना है 25, और ये जो 100 है आपका, ये 100 प्लस 25 गुणे 100। बस अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये देखिए 25 बटे क्या हो जाएगा 125 गुणे 100, क्या हो जाएगा 100। अब देखिए 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से कम 5, 20 पंजे 100, मतलब उनका जो आएगा उनका क्या है वो 20% क्या है कम है, 20% कम है। बस देखिए हम इसी सूत्र पे रखे हैं, क्या किए हैं, इसी सूत्र पे रख दिए हैं, हल कर दिया, आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना है। यदि मान लीजिए वो पूछ रहा है कि कम के लिए यदि पूछ रहा है तो आपका नीचे क्या होगा प्लस, और मान लीजिए अधिक के लिए पूछ रहा है तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा माइनस। जैसे अगला देख लीजिए, राजीव की आय संजीव की आय से x% कम है। राजीव की आय संजीव की आय से x% कम है, तो संजीव की आय राजीव की आय से कितने % अधिक होगी। तो बस अब कुछ नहीं करना, देखिए x बटे 100 माइनस x गुणे 100। अब देखिए यहाँ पे अधिक पूछा है ना, तो अधिक के लिए क्या हो गया माइनस, और यहाँ कम के लिए क्या है, कम के लिए क्या है यहाँ पे प्लस। बस यही ध्यान रखना है आपको। अब क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे में एक सिनेमा हॉल में कुर्सियों की संख्या 25% कम कर दी गई। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सिनेमा हॉल है, आप वहाँ गए हैं, मतलब कोई भी चीज़, अब जो वहाँ पे मतलब आप गए हैं तो वहाँ पे जो कुर्सी पहले थी अब उसमें क्या कर दिया गया 25% कम कर दिया गया, कर दी गई है। तो टिकट का दाम कितने % बढ़ा दिया जाए कि सिनेमा हॉल में होने वाले आमदनी का अपरिवर्तित रहे। अब मान लीजिए जैसे आप कोई एक सिनेमा हॉल में गए हैं, अब वहाँ पे पहले कुर्सी 100 थी, अब उसमें 25% की कुर्सी कटौती कर दी गई, अब मतलब कुर्सी बची 75। अब पहले टिकट 100 रुपये था, अब 100 रुपये का जब 100 टिकट बेचे तो 1000 रुपये मिल जाता था आपको। तो अब मान लीजिए 75 कुर्सी है, 75 कुर्सी पे हम कितना % की मतलब वृद्धि कर दें कि वो मतलब 1000 रुपये हमें 75 कुर्सी पे भी मिले। तो बस वही कह रहा है ये। अब बस इसी सूत्र पे आप रख दीजिए। अब ये देखिए 25 बटे, अब जैसे देखिए 100 माइनस x करेंगे तो कितना आएगा 75, क्योंकि 100 माइनस x का मतलब क्या 25, बस गुणे 100। अब देखिए 25 से कम 25, 25 तिया 75। अब ये देखिए 100 बटे 3, अब ये देखिए 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 से 1 बटे 3%, मतलब वो कुर्सियों के दाम में 33 से 1 बटे 3% की वृद्धि कर देगा, तो उसका जो आमदनी है वो परिवर्तित हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगला स्टेप क्या है। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जस्ट अगली यूपीपीटी की परीक्षा में अगला क्वेश्चन, इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्रमागत वृद्धि तथा कमी, क्रमागत मतलब लगातार, मतलब एकाएक, मतलब एक लाइन में एक तरीके से एक तरफ से। अब जैसे मान लीजिए नोट यदि 2 या 2 से अधिक राशियां गुणा में है, मान लीजिए 2 से 2 अधिक राशियां गुणा में है तो उनमें होने वाला वृद्धि क्रमागत वृद्धि होती है, ये आप समझ लीजिए। अब जैसे देखिए यदि क्रमागत रूप से x% तथा y% की वृद्धि हो तो कुल प्रतिशत वृद्धि। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक चीज है, अब उसमें x% की हमने वृद्धि कर दिया और फिर हमने कहा नहीं हम और वृद्धि करेंगे, तो हमने कहा फिर चलिए मान लीजिए y% की वृद्धि कर दिया, तो हमारे कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, तो हम क्या करेंगे x प्लस xy बटे 100, x प्लस xy बटे 100। अब कुछ नहीं करना। अब जैसे में आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक आयत की लंबाई है और चौड़ाई है को क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दिया गया, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक खेत है, अब उस खेत की लंबाई जो भी हो आपके सामने, उसमें आप कह दीजिए कि हम मान लीजिए 10% बढ़ा दिए लंबाई, और फिर आपके भाई साहब आए नहीं कहें कि हम चौड़ाई भी बढ़ाएंगे कितना 20%। तो अब बताइए पहले खेत की जो आपका क्षेत्रफल था वो तो था ही था, लेकिन आप बढ़ा दिए कितना, मतलब कितने % की वृद्धि हो गई। तो बस वही आपको निकालना है कितने % की हुई, तो बस इसी सूत्र पे रखना है। अब 10% की वृद्धि लंबाई में हो गई और 20% की वृद्धि चौड़ाई में हो गई, और प्लस 10% की वृद्धि लंबाई में गुणे 20% वृद्धि चौड़ाई में बटे 100। बस ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 10 और 20 कितना हुआ 30, और प्लस 2 और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो कितना हो गया 32%। देखिए मतलब टोटल जो एरिया आप निकाले हैं उसमें 32% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब जैसे मान लीजिए एक क्षेत्रफल है, जैसे एक वृत्त की त्रिज्या है जिसमें 8% की वृद्धि कर देने पर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर, क्या होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ त्रिज्या जो है आर ही का मान दिया है 10%। अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 10 20 और 1 ही 21% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि हो गई। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे।
अगला देख लीजिए। अब अगला जैसे देख लीजिए, जैसे अब हाँ, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसी क्वेश्चन पे मतलब इसी के आधार पे इसी से रिलेटेड आपकी पीटी के परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब मान लीजिए इसमें वृद्धि करके पूछा गया था अगली बार, मान लीजिए इस बार कमी करके पूछ ले, तो आइए इसको एक बार ध्यान पूर्वक आज समझ लीजिए। इसको कुछ नहीं करना, जैसे एक घन की प्रत्येक कोण को 100% बढ़ा दिया गया तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब आप लोग जानते होंगे कि एक घन है, इसका जो आपका क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब। मतलब 3 बार गुणा किया जाता है भुजा का, कितने बार, 3 बार। अब देखिए, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमारा सूत्र क्या था, 100 प्लस 100 और फिर प्लस फिर 100 गुणे 100 बटे 100। क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे। अब देखिए 100 से 100 कट गया। अब देखिए 100 क्या हो गया, यहाँ पे 200 और प्लस यहाँ पे 100 है, ये क्या हो गया 300। ये केवल एरिया अभी 2 ही भुजा का आया है। कितने भुजा का, 2 भुजा का आया। लेकिन ये इस भुजा का घन के क्षेत्रफल क्या होते हैं, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। ये जो घन का आयतन होता है, सॉरी यहाँ पे जो आयतन होता है घन का वो भुजा क्यूब होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या किए, अब एक यहाँ पे आ गया 301 और एक अभी हमारा बचा है 100। ये तो ऐसे करेंगे 300 प्लस 100 और फिर प्लस 300 गुणे 100 बटे 100। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, ये 3 1 4 और 3 700। अब कितना हो जाएगा, ये 700% क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा घन के आयतन में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे देख लीजिए अगला क्या है, ये माइनस पे, जैसे यदि एक क्रमागत रूप से x% तथा y% की कमी हो तो कुल प्रतिशत कमी। यदि क्रमागत रूप से x% तथा y% की कमी हो तो कुल प्रतिशत कमी। तो कुछ नहीं करना है, देखिए माइनस x% की कमी तो माइनस और फिर y% की कमी माइनस और माइनस माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो xy बटे 100, xy बटे 100। अब क्वेश्चन देख लीजिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% और 20% कम कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब हम आपको बता दिए हैं सबसे पहले कि अब पहले क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। क्या हो रहा था, वृद्धि। तो आप जोड़ रहे थे, अब क्या होगा, कमी। तो अब क्या करेंगे, आप घटाएंगे। जब बढ़ रहा था तो आपने जोड़ दिया, जब अब कम हो रहा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो -10% की कमी, फिर -20% की कमी और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और 10 गुणे 20 बटे 100। अब यही पे देखिए प्लस हुआ क्योंकि ये माइनस था, ये भी माइनस था और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0। अब देखिए 10 और 20 कितना हो, -30 और ये प्लस में 2 है, क्या है, प्लस में 2। तो -30 में 2 गया, क्या बचा, -28, 28%। अब देखिए यही क्या इसमें ये माइनस लगा है ना, यही संकेत है। ये क्या है, 28% की क्या हो रहा है, कमी। कमी को ही क्या करते हैं, माइनस में दर्शाते हैं।